हांगकांग के वीजा का अप्रूवल जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये वीजा नहीं है। वीजा आने से पहले हांगकांग इमिग्रेशन वीजा अप्रूवल भेजती है, उसके बाद एम्बेसी की फीस जमा करवानी पड़ती है 330 हांगकांग डॉलर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 12 से 13 हज़ार बनते हैं, और इसके बाद आप वीजा डाउनलोड कर सकते हैं। हांगकांग पाकिस्तानियों को ई वीजा ग्रांट करता है, और उसमें खास बात यह है कि जब हांगकांग इमिग्रेशन ने आपको वीजा देना हो तब ही आपसे एम्बेसी की वीजा फीस चार्ज की जाती है, अदरवाइज आपसे वीजा फीस चार्ज नहीं की जाती। दूसरे नंबर पे चूंकि ये ई वीजा है तो इसके लिए आपको अपने किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट होल्ड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बआसानी ई वीजा हासिल करके ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं जी कि ई वीजा इतनी वर्थ नहीं रखता, इसलिए हमें स्टिकर वीजा चाहिए। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा साउथ कोरिया, दीगर कंट्रीज भी बहुत सारी हैं जो कि ई वीजाज ग्रांट कर रही हैं, जिनमें अब थाईलैंड है, मलेशिया भी है। इनमें छोटी कंट्रीज भी हैं, और जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं वो भी ई वीजा की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन कि अब यूके ने भी ई वीजा देना स्टार्ट कर दिया है। सो ये बात आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है कि ई वीजा है तो उसकी वर्थ नहीं है। ई वीजा हो या स्टिकर वीजा हो, आप ट्रेवल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाती है। पाकिस्तान में रहते हुए आप हांगकांग का ई वीजा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? इसमें आपको पासपोर्ट की स्कैन कापी, आईडी कार्ड की स्कैन कापी, आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट, आपकी एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि आप स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आप हमें स्कैन करके भेजेंगे। आपके भी हाथ पर हम आपकी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम इसका तकरीबन 1 मंथ है, और 1 मंथ के बाद इसका अप्रूवल आता है। और जिस तरह मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, अप्रूवल आने के बाद इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि जब आपका वीजा अप्रूवल आ जाता है तो जरूरी नहीं आपने वीजा तब ही डाउनलोड करना है। आपका वीजा एक दफा अप्रूव हो जाए, आप चाहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद भी इसका वीजा पे करके हम बेसिक की फीस इसका वीजा डाउनलोड कर लेते हैं। और जब आप वीजा डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद आपकी वैलिडिटी 3 माह तक रहती है। इसका मतलब यह है वीजा लगने के बाद 3 माह तक आप कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं। अगर इसकी वीजा रेशो की बात की जाए तो आपका अगर 2 या 3 कंट्रीज का ट्रैवल है तो आप हांगकांग का वीजा आसानी हासिल कर सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट पर भी हांगकांग का ई वीजा हासिल किया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में अगर आपके पास बिजनेस इन्विटेशन है तो इसका वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर भी मिल जाता है। दूसरे नंबर पर अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके अकाउंट में बैलेंस बहुत अच्छा है, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, ट्रांजेक्शन है, बैलेंस मेंटेन है, इसके अलावा आपकी बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं, आप बिजनेस पुराना कर रहे हैं, आपकी फैमिली टाई स्ट्रॉन्ग है, तो इस सूरत में फ्रेश पासपोर्ट पर भी आप हांगकांग का ई वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें, हमने हांगकांग के काफ़ी वीज़ाज अप्रूव करवाए हैं। गुज़िश्ता साल इसकी फ़ीस 220 हांगकांग डॉलर थी, लेकिन अभी इन्होंने फ़ीस 100 डॉलर बढ़ा दिया, हांगकांग डॉलर, जो कि पाकिस्तानी करंटली 12 से 13 हज़ार रुपए के दरमियान जो है इसकी फीस बनती है। हांगकांग लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए भी हांगकांग में जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पर जाकर अपनी वीजा कैटेगरी चेंज करवाकर वहां पर जॉब वगैरह करते हैं। अगर आप भी 2026 में हांगकांग जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं आपको बेस्ट वीजा कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाए, तो हम आपको अपनी एक्सपर्टीज की बेसिस पे आपका वीजा अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली प्रिपेयर करने के बाद अपना हांगकांग का ई वीजा बआसानी हासिल कर सकें। और जो फायदे मैंने आपको बताया, मैं एक दफा फिर से उसको दोहरा देता हूँ कि इसमें आपकी एम्बेसी की फीस ज़ाया नहीं होती, आपके डॉक्यूमेंट होल्ड नहीं होते। दूसरे नंबर पर ऑल दो वैलिडिटी 3 माह की होती है, लेकिन जब मर्जी आप इसका हांगकांग का ई वीजा डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप हांगकांग का वीजा हासिल करना चाहते हैं, इन दिए गए नंबर्स पर हमें फोन नंबर पर कांटेक्ट करें, ताकि आपको बेस्ट वीजा कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा सके और आपका हांगकांग का वीजा बआसानी आपको मिल जाए। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।